सर को सबसे पहले मैं अपने तरफ से काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे इस सफलता में सर की बहुत बड़ी योगदान है। क्योंकि अभी आज तक हम देखे कहीं भी पढ़े हैं, लेकिन इस तरह की और छापरा में रह करके आप वैसा शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहने के लिए तो छापरा बहुत सारे कोचिंग हैं, आप लोग देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है आपको रेगुलरिटी रहना पड़ता है। इसके साथ साथ क्लास में जो अनुशासन रखते हैं सर कि आपको इस तरह से आना है, और कोचिंग में जाइएगा तो आप देखेंगे कि क्लास के समय सभी लोग आए, बाकी बाहर चले गए। लेकिन यहाँ ये रूल नहीं है। हम लोग जब पढ़ते थे तब भी, अभी भी वो बरकरार होगा, हमको लगता है कि बरकरार है जी। जी। तो हम लोग पढ़ते थे, यहाँ पढ़ लिए क्लास में। अगर आपको पढ़ना होगा तो बगल वाला रूम खाली रहता था, उसमें बैठ के हम लोग पढ़ते थे, डिस्कस करते थे कि ना संघर्ष है ना तकलीफ है तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष है ना तकलीफ है तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आपको आग लगी है सीने में। अब मान लीजिए वैसा जब आप करे हैं तब तो हम बोल रहे हैं कि आप ऐसा किए थे। अगर नहीं किए हो तो थोड़े हम कर रहे हैं। अब बिना, जहाँ डिसिप्लिन और संस्कार नहीं है, जहाँ व्यवहारिकता नैतिकता नहीं है, वहाँ कितना भी अच्छा पढ़ाई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ मतलब संस्कार भी जरूरी है। अगर आप कितना भी कुछ पढ़ ले लेकिन आपने संस्कार नहीं है, छोटे बड़े भाई बहन एवं गुरुजनों का आदर न करे, तो वह आपका पढ़ा लिखा सब कुछ बेकार है, बेकार है। इसलिए और तो अपने ज़िंदगी में ये सब कुछ कीजिए, लेकिन गुरु हो गया, आपके बड़े माँ बाप हो गए, भाई हो गए, मतलब इस सब को इज्जत कीजिए। अगर इज्जत करेंगे तो भगवान का भी मतलब देखता, पढ़िए कम लेकिन आप में सब कुछ जब गुण रहेगा ना तो भगवान का भी आशीर्वाद मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है। कि कुछ हम जान रहे हैं कि 50 क्वेश्चन जान रहे हैं, हो सकता हो कि तुक्का भी मारे तो 1-2 लह जाता है। कब? जब वो सब आशीर्वाद रहेगा तो हो जाता है ऐसा। देखिए बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बोलिए। आज मेरे साथ खड़े हैं, कल भी भीड़ में आप लोग की जैसा बैठ के ताली बजाया करते थे। इनके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि आर्मी, बिहार पुलिस का रिटेन सब चीज़ निकाल करके मेरिट नहीं बना, 3-4 परीक्षाओं का रिजल्ट निकला, मेरिट नहीं बना, तो फिर जा कर के प्रेरणा में आए और शायद किसी का नोट्स देखा तो काफ़ी प्रभावशाली लगा, फिर हमारे शिष्य बन गए। अगर प्रभावशाली हमारी बातें चाहे नोट्स नहीं रहती तो शायद मेरे शिष्य नहीं रहते। जीके जीएस का मेन व्यू है कि आप पढ़िए, क्लास में पढ़ के जितना यहाँ पढ़े इससे ज़्यादा आप घर पे जाकर पढ़िए। घर पर जाकर पढ़ने फिर आप उसको एक बार में याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पढ़े आपको लगा कि याद है, लेकिन कोई पूछ दिया तो आप मतलब भूल जाते हैं। ऐसा सबको होता है बाई द चांस। अगर वही सर क्वेश्चन क्लास में किसी से खड़ा करा कर पूछ दे तो वो क्वेश्चन सबको याद हो जाता है कि सर ये क्वेश्चन इनसे पूछे थे। वो अब भूलने वाले नहीं हैं, कभी भी नहीं भूलेंगे कि इस समय सर ये क्वेश्चन पूछे थे। हम लोग जब पढ़ रहे थे उस समय का क्वेश्चन एक सर पूछे थे जो हम लोग को कभी याद नहीं रहता था, लेकिन अभी तक वो याद है कि सर इनसे यहाँ पर खड़ा करके ये क्वेश्चन पूछे थे। तो क्या है, ये अचानक हम लोग के दिमाग में चला जाता है। और सफलता की सबसे बड़ी ये बात है कि आप कहीं भी रहे अपने एक मार्ग को निर्धारित कीजिए कि हमें क्या करना है और उसके लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। उस क्षेत्र में अगर हम जाएंगे तो हमें कौन कौन सी आवश्यकता है, इसके अनुसार से आप तैयारी कीजिएगा तो अच्छे सफल होइएगा। और सफलता इतनी जल्दी मिल नहीं जाती है। कहा जाता है कि सफलता एक छोटी मार्ग नहीं है कि आइए तुरंत लेके चले। बहुत सारे होते हैं, आते हैं कि एडमिशन, कोई भर्ती आ गया तो एडमिशन कराने आएंगे। आप सफलता चाहते हैं तो उसके पीछे आपको समय देना पड़ेगा। वो समय 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। हाँ, अपना आप सिलेबस पूरा कर लीजिए, सिलेबस पूरा कर लीजिए। देखिए अगर किसी भी क्षेत्र में बैठेंगे आपको जरूर सफलता मिलेगी, पहले उसको आप पूरा कीजिए, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग जितना भी हैं यहाँ पर बैठे हैं अपने पढ़ाई को रेगुलरिटी रखिए, और जिस क्षेत्र में तैयारी करना चाहते हैं उसको देखिए कि क्या हमें इसमें कर रहे हैं, क्या हमें इसमें करना चाहिए। मेन ये पॉइंट रखता है। और सर जो पढ़ा रहे हैं इसको डेली जाके रिवाइज कीजिए, अपने में पूछताछ कीजिए, तब और ज़्यादा बेटर रहेगा।
हम मेन बात यह है कि रेगुलेटरी बनाइए और जो है जितना है रिवीजन भी बार बार कीजिए। एक बार रिवीजन करने से नहीं हो जाएगा, बार बार जितना कीजिएगा उतना वो आपका होता जाएगा। जितना बार पढ़िएगा उतना उसमें कुछ नया देखने को मिलेगा। सर भी है, हम लोग जब पढ़ा रहे थे तो उस समय कुछ और पढ़ा रहे थे। इस समय जो आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव जो ज़माना है, एक से एक क्वेश्चन इतना डीपली कर दे रहा है, अगर उस सर नहीं पढ़ाएंगे फिर आप नहीं कर पाइएगा। तो समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना महत्वपूर्ण मतलब कार्य हो गया इस समय का, कि अगर आप समय के अनुसार नहीं परिवर्तित होंगे तो फिर चलने वाले नहीं हैं। नहीं कि हम बैठ गए पढ़ने के लिए, मोबाइल चला रहा है, उसमें टाइम पास हो रहा है, तो टाइम पास वाला पढ़ाई पढ़िएगा तब तो दिक्कत है। कहने के लिए कह रहे हैं ना कि पढ़ने बैठे हैं 8 घंटा 10 घंटा पढ़े, लेकिन पढ़ने बैठे लेकिन बैठने के साथ कोई और कार्य कर रहे हैं, तो ये मत कीजिए। हमको कहना यह है कि, या सर को कहना है कि आप 5 घंटा पढ़िए, लेकिन 5 घंटा पढ़िए तो सिर्फ बुके पढ़िए, चाहे जो हो सर का पढ़ाया हुआ है, चाहे उसमें और कोई काम मत कीजिए। उसमें गैप करिए, 10-10 20 मिनट का गैप करते जाइए। लगातार 1 घंटा पढ़िए, फिर 10 मिनट इधर उधर कीजिए। चाहे अपना एक रूटीन बना लीजिए कि हम एक कब क्लास जाना है, कब अपने घर पे पढ़ना है, तो घर पे कितना देर पढ़ना है, सर का नोट्स कब पढ़ना है, एक नियम रहेगा, उसके अनुसार से करेंगे तो आराम से सिलेबस खत्म भी हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी।